हेलो फ्रेंड, आज के सेशन हम लोग करने वाले हैं 25 प्रश्न जो कि होंगे स्थानीय पवन से, जो कि रेलवे का एक फेवरेट टॉपिक है और इससे प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ क्वेश्चन करेंगे चक्रवात से रिलेटेड, ठीक है, जिससे भी प्रश्न जो है एग्जाम में काफी ज्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं। और ये दोनों ही सेक्शंस आपके रेलवे के एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, चाहे रेलवे कोई भी एग्जाम हो जिसमें जीके या जीएस से प्रश्न आते हैं, उनके लिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है कि उत्तरी भारत के मैदानी भागों में गर्मियों में चलने वाली गर्म और शुष्क पवन को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो आपको बता दूं, इन्हें कहा जाता है लू। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नॉर्थ इंडिया की बात हो रही है, नॉर्थ इंडिया में जो गर्म हवाएं चलती हैं उन्हें कहा जाता है लू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि चिनुक पवनें किस पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढलानों पर चलती है। तो याद रखना है आपको, जो चिनुक पवनें होती है ये रॉकीज माउंटेन के पूर्वी ढलानों पर बहती है। ये गर्म होती हैं और शुष्क होती हैं। ठीक है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है किस पवनों को हिमभक्षी कहा जाता है। ठीक है, तो ये कहा जाता है फान को। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि ये गर्म होती है और हिम यानी कि बर्फ को पिघला देती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढलानों पर चलने वाली गर्म पवन कौन सी है। ठीक है, क्या नाम है इसका, ये बताना है। इसका नाम है फॉन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मुझे लगता है थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, थर्ड नंबर क्वेश्चन होगा, इसका सही जवाब होगा चिनुक। ऑप्शन नंबर सी होगा। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है आल्प्स, इसका सही जवाब होगा फॉन। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। अगला है हरमट्टन पवन को गिनी तट पर किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए हरमट्टन जो पवनें होती है ये शुष्क होती है और स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होती है। इन्हें डॉक्टर पवन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ओके, आगे बढ़ते 6 नंबर सवाल है कि सहारा से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली गर्म पवन क्या कहलाती है। तो ये कहलाती है सिरोको। ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, एक गर्म और धूल भरी पवन होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है मिस्ट्रल पवन मुख्य रूप से किस देश को प्रभावित करती है। तो मिस्ट्रल पवनें जो होती है ये मुख्य रूप से स्पेन और फ्रांस को प्रभावित करती है। ठीक है, और ये कैसी है, ठंडी पवनें हैं, याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि न्यूजीलैंड में गर्म व शुष्क पवन को क्या कहा जाता है, ये पूछा गया है, इसका जवाब दीजिए। देखिए, जो न्यूजीलैंड में गर्म और शुष्क पवनें बहती है इन्हें कहा जाता है नॉर्वास्टर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कैलिफोर्निया की गर्म शुष्क पवनें कौन सी है। आपको जवाब देना है क्या, कैलिफोर्निया की गर्म शुष्क पवनें कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, इसका सही जो जवाब होगा वो होगा सांता आना। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, ये गर्म शुष्क और तेज पवन होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली गर्म शुष्क पवन कौन सी है, यह सवाल है। ठीक है, आप जल्दी से जवाब दीजिए। इसका सही जवाब होगा वो होगा ब्रिक फिल्डर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आपका सही जवाब क्या था, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि चक्रवात के केंद्र में कैसा वायुदाब होता है। याद रखिएगा, जो चक्रवात होता है उसके केंद्र में, ठीक है, निम्न वायुदाब होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। वो कैसा एरिया होता है, लो प्रेशर एरिया होता है। ठीक है, लो प्रेशर एरिया होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा कैसी होती है। याद रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध जो होता है जिसको हम लोग नॉर्थ साइड बोलेंगे, नॉर्थ साइड ऑफ अर्थ, इसमें, ठीक है,
गोलार्ध का मैं स्पेलिंग याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात होती है वो घड़ी की विपरीत दिशा में घूमती है, ठीक है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज होती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है टॉर्नाडो मुख्य रूप से कहाँ आते हैं? तो ये आते हैं अमेरिका में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि चीन और जापान में चक्रवात क्या कहलाते हैं? देखिए, चीन और जापान में चक्रवात को कहते हैं हम लोग टाइफून। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। अगला सवाल है 15 नंबर कि ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को क्या कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को कहा जाता है विली विली। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि चक्रवात की शक्ति मापने के लिए किस स्केल का उपयोग होता है? तो इसके लिए हम लोग 2 स्केल का यूज करते हैं। एक होता है टी स्केल, ठीक है, और एक होता है फ्यूजिटा स्केल। इसलिए का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 17 नंबर, हरिकेन कहाँ चलते हैं? तो हरिकेन चलते हैं कैरिबियन और मैक्सिको की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ये चक्रवात का चक्षु यानी कि आई कहलाता है, ओके। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है प्रति चक्रवात में वायु दाब कहाँ अधिक होता है? याद रखिए, प्रति चक्रवात में जो हाई प्रेशर एरिया होता है वो होता है सेंटर में यानी केंद्र। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है सबसे विनाशकारी चक्रवात कौन सा है? तो सबसे विनाशकारी चक्रवात की बात हो रही है तो ये होते हैं टॉर्नेडो। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है टॉर्नेडो की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो याद रखिएगा, टॉर्नेडो की तीव्रता मापी जाती है फुजिटा स्केल में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है 22 नंबर सवाल कि दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा क्या होती है? तो ये होती है घड़ी की दिशा यानी कि क्लॉकवाइज होती है, और उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होती है, ओके। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 23 नंबर कि वायु दाब में अचानक कमी क्या दर्शाती है? देखिए, अगर वायु दाब में अचानक कमी आती है तो इसका मतलब होता है कि तूफान आने वाला है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। अगला सवाल है कि फिलीपींस में चक्रवात को क्या कहते हैं? तो फिलीपींस में चक्रवात को कहते हैं बागयो। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और आज का लास्ट सवाल है कि प्रति चक्रवात की विशेषता क्या होती है? इसका मतलब होता है कि मौसम जो है साफ हो चुका है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने किए हैं टोटल 25%। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आपको ऐसा लगा हो कि इससे आपको हेल्प होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, अगले कॉन्सेप्ट वाली वीडियो के साथ। धन्यवाद।